Hello, my dear students. Welcome back. Welcome to my channel. So, we were discussing about the binary search tree questions. So, we have seen in the previous 3 or 4 videos we were discussing about binary search trees properties. We have seen how to create the binary search tree. We have seen we have seen some questions based on binary search tree which was asked in your GATE exam. So let us continue with some more questions based on binary search tree. तो बाइनरी सर्च ट्री में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और इसमें मतलब इसके से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी होता है या उस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, इसलिए इस पे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों को कर लेने चाहिए. तो इसलिए मैंने आपके लिए और कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, दिखाती हूँ. मैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो देखिए ये क्वेश्चन है, द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज. तो यहाँ पे ये क्या दिया है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया है बाइनरी सर्च ट्री का 30, 20, 10, 15, 25, 23, 39, 35 and 42. And which one of the following is the post order traversal sequence of the same tree? और ये आप पूछ के आ रहा है कि आपका इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का क्या होगा इसका सीक्वेंस, और ऑप्शंस दिए हैं. तो देखिए इसमें आपको क्या है, बाइनरी सर्च ट्री का यहाँ पे प्री ऑर्डर गिवन है. प्री ऑर्डर गिवन है, प्री ऑर्डर क्या दिया है, 30, 20, 10, 15, 25, 23, 39, 35 एंड 42. और इन ऑर्डर आपको पता है कि इन ऑर्डर क्या होता है, ये दिया नहीं है लेकिन आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी. इन ऑर्डर हमेशा क्या होता है, इसका असेंडिंग ऑर्डर में होता है सीक्वेंस. तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 10 है, देन 20, उसके बाद 15 है. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग. 15, देन 20 है, उसके बाद 25 है, उसके 23 भी है. ठीक है, तो पहले 23 हो जाएगा, देन आपका 25 आएगा, 25 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 35 आएगा, उसके बाद 39 आएगा, फिर 42 आएगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये हो गया इन ऑर्डर और ये प्री ऑर्डर. अब देखिए ये दो सीक्वेंस आपको पता चल गया. अब इससे आप क्या है, बाइनरी सर्च ट्रीज का बना सकते हैं और बनाने के बाद आप उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड करके आंसर बता सकते हैं. देखिए इन ऑर्डर में आपको पता है कि रूट नोड बीच में कहीं पे होता है और प्री ऑर्डर में रूट नोड सबसे पहले होता है. प्री ऑर्डर में आपको पता है क्या होता है कि यहाँ पे रूट देन राइट, लेफ्ट देन राइट होता है ना. रूट, लेफ्ट एंड राइट. सबसे पहले रूट विजिट होता है, देन लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री. और इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री होता है, देन रूट होता है, देन राइट सब ट्री होता है. तो रूट आपका प्री ऑर्डर से रूट आपको पता चल गया कि यहाँ पे रूट क्या होगा, 30 होगा. और इन ऑर्डर में ये 30 कहाँ पे है, यहाँ पे है. तो इससे बाकी जो पहले वाले जो नोड जो भी वैल्यूज है वो सारे लेफ्ट सब ट्री में आएंगे और इधर जितने हैं वो सारे राइट सब ट्री में आएंगे. तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसका लेफ्ट क्या है प्री ऑर्डर में. प्री ऑर्डर में इसका लेफ्ट आपका ये हो जाएगा 39, 35, 42. ये आपका इसका राइट हो गया. तो इसके बेसिस पे हम ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे. रूट में हम किसको रखेंगे, 30 को. ठीक है, और इसका 2 चाइल्ड अगर होगा
तो लेफ्ट में क्या क्या आ सकता है? लेफ्ट में आएगा प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, दोनों को लेके चलेंगे हम, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर। और इधर भी लिखेंगे प्री ऑर्डर इन ऑर्डर। ठीक है, प्री ऑर्डर से आपको क्या पता चला कि 20, 10, 15, 25, 23, ये इधर आ गया। और इससे आपका यहाँ पता चला कि 39, 35 एंड 42 ये हो गया। और इन ऑर्डर में क्या बता रहा है? 35, 39 एंड 42। इसका इन ऑर्डर क्या बता रहा है? 10, 15, 20, 23 एंड देन 25। अब देखिए इस प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंगली रूट हमारा ये 20 हो जाएगा। मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ, ये इसके अकॉर्डिंगली हमारा रूट नोड 20 यहाँ पे है प्री ऑर्डर में, और यहाँ इन ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ये 20 यहाँ पे। तो इससे पहले जितने हैं वो इसके लेफ्ट में आ जाएंगे और इसके बाद वाले सब इसके राइट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो नोड होगा, जो ये ऑर्डर जो सीक्वेंस हमें मिला है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो रूट नोड है वो 20 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंगली ये आपका 39 ये यहाँ पे नोड बन जाएगा रूट। ठीक है, अब यहाँ 39 ये आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंगली ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, क्योंकि इन ऑर्डर में रूट बीच में रहता है कहीं पे और उसके पहले जितना है वो लेफ्ट में और उसके बाद वाला सब राइट में होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका ये 20 हो गया, नोड बीच में आ गया, और लेफ्ट और राइट आपको यहाँ से फाइंड करना है। यहाँ पे तो एक एक नोड ही है लेफ्ट और राइट के लिए, तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पे लेफ्ट में 35 होगा और राइट में क्या होगा? 42 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको मिल रहा है कि इसके लेफ्ट में आपका दो वैल्यूज आ रहा है, 10, 15 है और 25, 23 इसका राइट हो गया। तो उसको हम लोग फिर से हम लोग इस ऑर्डर में लिख लेंगे कि ये प्री ऑर्डर क्या है उसका और इन ऑर्डर क्या है। प्री ऑर्डर कहता है 10, 15 और इन ऑर्डर कहता है, इन ऑर्डर भी कह रहा है कि 10 एंड 15 है। ठीक है, और प्री ऑर्डर से इसका आपका क्या है? राइट में 25, 23 और इन ऑर्डर में इसका राइट क्या है? 23, 25। ठीक है, अब प्री से हमको रूट पता चल जाता है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो नोड का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। प्री से यहाँ पता चल रहा है कि 25 ये नोड होगा और यहाँ पे 10। ठीक है, 10 हो गया। 10 के बाद यहाँ पे क्या है? ये 15 जो है वो इससे 10 से बड़ा है, तो ये आपका इसके राइट में चला जाएगा। और यहाँ पे 25 से ये 23 छोटा है, तो ये इसके लेफ्ट में आएगा। ठीक है, 23 एंड देन 25। ओके, ठीक है, तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री इसका कंप्लीट हो गया। क्योंकि यहाँ पे एक एक नोड ही था, तो ये हमको डिसाइड करना होगा कि ये जो 23 है, यही तो हम प्री ऑर्डर से हमें पता चल गया कि 25 इस नोड पे आएगा, बट 23 इसका राइट होगा या लेफ्ट होगा, ये इससे हम पता कर सकते हैं कि ये 23 25 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आ गया, और 15 10 से बड़ा है तो इसके राइट में आ गया। ओके, ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में। ठीक है, तो अब हमारा ये जब ट्री हमारा बन के तैयार हो गया, तो इससे हम इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाल सकते हैं।
पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में मैंने बताया था कि जब कोई नोड थर्ड टाइम विजिट होता है तब वो उसको हम प्रिंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 30, 20, 10, 15 15 ये जो हमारा है ये थर्ड टाइम यहाँ पे विजिट हो जाएगा। हमने बताया था कि कोई नोड है जिसका अगर सपोज लीफ नोड है जो कि जिसके कोई भी लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा कि आपका ये थर्ड टाइम विजिट उसी टाइम हो जाएगा जब यहाँ से ये क्रॉस करेगा। इस नोड पे आपका यहाँ पे जब ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है लेफ्ट चाइल्ड पे, तो ये एम्प्टी है, वापस इस पे आया, फिर ये इसके राइट चाइल्ड पे चला गया, राइट चाइल्ड से यहाँ पे, फिर इसके लेफ्ट पे, फिर इस पे, फिर वापस जब यहाँ आएंगे तो ये इसका थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो इसलिए 15 सबसे पहले प्रिंट होगा। उसके बाद जब वापस हम आएंगे 10 पे तो ये हमारा थर्ड टाइम यहाँ विजिट हो रहा है, तो 10 प्रिंट हो जाएगा। देन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, रूट से किया, रूट से 30, 20, देन ऐसे स्टार्ट किया था। ठीक है, ऐसे हम लोग ट्रैवर्स करते हैं। ट्रैवर्स कैसे करना है मैं पहले पिछले 2-3 वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 10 के बाद जब हम वापस ऊपर आएंगे 20 पे, तो ये अभी आपका 22nd टाइम विजिट हो रहा है, तो अब 20 से हम इसके राइट पे जाते हैं, राइट चाइल्ड पे हमने विजिट किया, 25 है, 25 से 23 पे आएंगे, फिर 23 से उसके लेफ्ट पे जाएंगे, वापस आ जाएंगे क्योंकि ये नल है, फिर राइट पे जाएंगे, वापस आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम 23 को प्रिंट कर लेंगे। 23 प्रिंट होने के बाद वापस हम 25 पे आए, इसके पेरेंट पे, फिर इसके राइट चाइल्ड पे गए और वापस आ गए, तो 25 आपका थर्ड टाइम विजिट हो रहा है। वापस इसको प्रिंट कर लेंगे, फिर हम उसके पेरेंट पे आएंगे, पेरेंट पे आने पे हमें पता चलेगा कि हमारा ये जो नोड है 20 ये भी थर्ड टाइम विजिट हो चुका है, तो इसको प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 30 ऊपर जाएंगे इसके पेरेंट पे, फिर इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे 39, फिर इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, लेफ्ट चाइल्ड को हम विजिट करेंगे, फिर इसके लेफ्ट और राइट पे जाएंगे, वापस आ जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही इसका लेफ्ट और राइट एम्प्टी है, वापस इस पे आएंगे और 35 को हम प्रिंट कर लेंगे। फिर 35 से हम ऊपर आएंगे 39 पे, 39 से हमारा 39 के बाद हम क्या करेंगे, इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे, राइट चाइल्ड पे हम आए और राइट चाइल्ड पे आके हमने इसके जो भी नोड है, ये नोड 42, इसके हम लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, वापस आ जाएंगे क्योंकि नल है, फिर हम इसके राइट चाइल्ड पे जाएंगे और वापस आ जाएंगे, तो अब ये थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, 42 प्रिंट कर लेंगे, फिर 42 के बाद हम वापस ऊपर आएंगे और अब ये 39 भी आपका थर्ड टाइम विजिट हो रहा है, तो उसको प्रिंट कर लेंगे एंड देन हम इसके पेरेंट पे वापस जाएंगे और 30 पे हम थर्ड टाइम विजिट कर रहे हैं, तो हम 30 को प्रिंट कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। तो ये देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 50, 10, 23। तो ये आपका, आप यहाँ देखिए 15 से स्टार्टिंग होने वाले ये 3 ऑप्शन हैं बी सी डी, लेकिन ए में 10 लिखा है तो 10 तो ये होगा नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकंड में 15 10 है, बट थर्ड नोड क्या है 23 होना चाहिए, तो दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, 15 के बाद 20 है, चौथा क्या 15, 10, 23, 25, 20, 35, 42, 39 एंड 30, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following traversal is sufficient to construct BST from given traversals? तो अभी अभी हमने देखा हमें क्या दिया गया था क्वेश्चन में, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस दिया हुआ था, है ना, और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस के बेसिस पे सिर्फ, और दूसरी जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमने इसका इन ऑर्डर लिख लिया था, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमने इसका इन ऑर्डर लिख लिया। इसका प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो भी इसका इन ऑर्डर होता है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है बीएसटी का। तो अगर हमको प्री ऑर्डर दिया है तो और इन ऑर्डर हमें
इन ऑर्डर हमने इसका खुद से बना लिया, तो इसके बेसिस पे हम ट्री बना सकते हैं और ट्री बनाने के बाद हम इसका तीसरा सीक्वेंस बता सकते हैं। तो हम बीएसटी बनाने के लिए तो हमें कोई भी प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस अगर हमें पता हो या हमें मालूम हो या दिया जाए, तो इन ऑर्डर तो हम अपने आप लिख लेंगे। तो इसलिए हमें दूसरा प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर के साथ भी वही है, अगर आपको प्री ऑर्डर नहीं है, पोस्ट ऑर्डर भी आपको अगर दिया जाए और इन ऑर्डर तो आप उसको लिख लेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी अगर सीक्वेंस आपको दिया जाएगा तो आप उसका बीएसटी बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है? एनी वन ऑफ द गिवन थ्री ट्रैवर्सल इज सफिशिएंट। एनी वन ऑफ द थ्री ट्रैवर्सल इज सफिशिएंट। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर ए। 2 and 3, 1 and 3 ये सब नहीं होगा। ठीक है, आइदर 2 और 3, सॉरी, हाँ आइदर 2 और 3 होगा। सॉरी, ये ऑप्शन आपका नहीं, ऑप्शन नंबर बी। मतलब 2 या 3 में से अगर कोई भी आपको पता हो तो आपका बीएसटी आप बना सकते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर बनाया था, उस क्वेश्चन में आपको प्री ऑर्डर दिया था, उसी तरह से अगर आपको पोस्ट ऑर्डर दिया होगा तो भी आप बना सकते हैं। क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि आपको ये दिया होता है लेफ्ट राइट, और रूट आपको पता होता है कि लास्ट में होता है। तो उससे आपको रूट जैसे ही पता चल जाएगा, इन ऑर्डर में आप पता कर लेंगे कि रूट कहाँ पे है वो, और उसका लेफ्ट और राइट कहाँ है। दोनों सीक्वेंस को लेके चलेंगे और जैसे मैंने इसमें अभी बताया वैसे ही हम बीएसटी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे प्री ऑर्डर में रूट सबसे पहले होता है। इससे आपको ये डिटरमाइन हो जाएगा कि 30 कहाँ होगा? रूट नोड होगा। फिर ये इन ऑर्डर्स में हम उस 30 को कहाँ पे है वो सर्च कर लिए, उसके पहले वाले जितना भी वैल्यूज है वो सारा लेफ्ट में चला गया, उसके बाद वाले जितने वैल्यूज हैं वो सारे राइट में चले गए। दोनों का सीक्वेंस मेंटेन करके रखेंगे, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर। तो सेम यही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे पोस्ट ऑर्डर के लिए। पोस्ट ऑर्डर में हमेशा याद रखेंगे ये रूट कहाँ पे रहेगा? लास्ट में रहेगा। रूट आपका लास्ट में रहेगा। तो हर एक स्टेप पे जब हम सब ट्री की बात करेंगे तो उसमें भी हम उसी से रूट फाइंड कर लेंगे कि वहां पे उस सब ट्री का रूट क्या होगा, और फिर उससे लेफ्ट और राइट को हम डिटरमाइन कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जब हम ये ट्री बना लेंगे तो फिर हम उसको ट्रैवर्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि आइदर 2 और 3 इज सफिशिएंट, है ना। प्री ऑर्डर दे दिया तो इन ऑर्डर आप अपने आप लिख लेंगे, पोस्ट ऑर्डर दे दिया तो भी इन ऑर्डर आप अपने आप लिख लेंगे, और फिर आप उसका बीएसटी बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Following numbers are inserted into a binary search tree in the given order. ये order आपका दिया है। What is the height of binary search tree? Height is the maximum distance of leaf node from the root. Root node से leaf node तक का distance, वो उसको height कह रहा है। तो अगर हम इसका बाइनरी सर्च ट्री बनाएं, यहाँ पे एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री है, उसमें आपको ये बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। इस नोड से आपको वैल्यूज क्या क्या दिया है? 10, 10, 1, 3, 5, 15, 12 एंड 16। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 से। तो 10 आपका, चूंकि ये एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री है, आपको स्टार्ट इंसर्शन करना है, तो आप जो भी वैल्यू सबसे पहले दी होती है उसको हम रूट नोड बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट वैल्यू को हमको इंसर्ट करना है, तो हम इससे रूट से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। 10 से 1 छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएगा, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं 1 को। तो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। अब हमको 3 इंसर्ट करना है, तो 3 क्या हाँ इंसर्ट करेंगे, रूट से हम कंपेयर करेंगे। 10 3 से छोटा है तो लेफ्ट में जाएगा। अब लेफ्ट में क्या है? 1 ऑलरेडी है, तो 1 से 3 क्या है? बड़ा है, तो इसके राइट में जाएगा।
तो 3 यहाँ आएगा, तो 3 भी हमारा इंसर्ट हो गया। अब हमको 5 इंसर्ट करना है। 5 हम कैसे कहाँ इंसर्ट करेंगे, स्टार्ट कहाँ से, रूट से करेंगे। रूट पे क्या है, 10 है, 10 से 5 क्या है, 10 से आपका छोटा है तो लेफ्ट में जाएंगे। फिर लेफ्ट में यहाँ पे अभी कौन सा वैल्यू है, 1 है, 1 से क्या है, 5 बड़ा है तो राइट में आ जाएंगे। इसके राइट में आके हमने देखा कि इसमें वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 से 5 क्या है, बड़ा है, तो इसके राइट में चला जाएगा। और यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है पहले से, इसलिए इसमें हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो 5 भी इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट हमको क्या इंसर्ट करना है, 15। तो 15 हम कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, 10 से स्टार्ट करेंगे रूट से, तो 10 से बड़ा है तो ये इसके राइट में चला जाएगा, और राइट में कोई नोड नहीं है तो यहाँ पे हम इसको इंसर्ट कर देंगे, तो 15 इंसर्ट हो गया। अब हमको क्या इंसर्ट करना है, 12। तो 12 क्या है, 10 से छोटा है तो हम इसके लेफ्ट में आ जाएंगे। फिर 1 से कंपेयर करेंगे, 1 से कंपेयर करेंगे, 1 से बड़ा है तो इसके राइट में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 से बड़ा है तो इसके राइट में आ जाएंगे। 5, 5 से क्या है, 5 से 12 बड़ा है, ओह मिस्टेक हो गया, 12 आपका यहाँ पे देखिए 12 क्या है, 10 से बड़ा है तो हमको 10 के राइट में जाना है। 12 10 से बड़ा है तो हमको 10 के राइट में जाना है, ठीक है। फिर 15 पे आए, 15 से हमने चेक किया कि 15 से क्या है, 12 बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है तो हम इसके लेफ्ट में आ जाएंगे, और यहाँ पे कोई नोड नहीं है तो हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो 12 इंसर्ट हो गया। अब हमको क्या इंसर्ट करना है, 16। तो 16 कहाँ पे जाएगा, 16 देखिए हम रूट से कंपेयर करना शुरू करेंगे, 10 से बड़ा है तो हम इसके राइट में आ जाएंगे। 15 यहाँ पे 15 है, 15 से कंपेयर करेंगे, 15 से बड़ा है तो हम इसके राइट में आ जाएंगे, और 16 हम इसके राइट में कोई भी नोड नहीं है तो हम 16 को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, और हमारा सारा इंसर्शन कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे the following numbers are inserted into an empty, what is the height of the binary search tree, तो हमें इसका हाइट बताना है। तो हाइट क्या है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रूट से हमको लीफ नोड तक पहुंचने के लिए जो मैक्सिमम हाइट है वो ये वाला नोड है। यहाँ पे आपको पहुंचने में 1 2 3 हाइट तक आपको जाना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से एक एज हो गया 1 2 एंड 3, तो हमको हमेशा मैक्सिमम वाला लेते हैं, ये नहीं कि आपने इस साइड का हम लीफ नोड का हाइट काउंट नहीं करेंगे, है ना। हमको दोनों साइड में जो मैक्सिमम होगा वो हम हाइट काउंट करेंगे। या इस साइड का यानी कि लेफ्ट साइड का हाइट कितना है, 3 है, और राइट साइड का हाइट 2 है, तो दोनों में मैक्सिमम क्या है, 3 है, तो ये 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवर्सल आउटपुट्स द डेटा इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रेवर्सल आउटपुट होता है बीएसटी का जो सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। सॉर्टेड ऑर्डर में मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम हमें पता है कि हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो होता है वो बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज अ नंबर this are inserted in the order into an initially binary search tree. The binary search tree uses the usual ordering on natural numbers. What is the in order traversal sequence of the resultant tree? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ऑर्डर में नंबर्स दिए हैं, इसका बाइनरी सर्च ट्री बनाना है और फिर उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बताना है। तो इसका इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कई सारा कर चुके हैं, तो फटाफट इसको बना लेते हैं हम लोग। यहाँ 7 से स्टार्ट किए, फिर 5 इससे छोटा है तो इसके लेफ्ट में आ गया, फिर 1 को इंसर्ट करना है तो 7 से कंपेयर करेंगे, 7 से छोटा है, फिर 5 से भी छोटा है तो इसके लेफ्ट में आ गया, ठीक है।
अब उसके बाद हमारा ये हो गया। अब 8 है, 8 कहाँ जाएगा, 7 से बड़ा है तो इसके राइट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3, 3 कहाँ जाएगा, 1 से 7 से कंपेयर करेंगे, छोटा है लेफ्ट में आएगा। 5 है, 5 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 से बड़ा है तो इसके राइट में आ गया। तो यहाँ तक इंसर्शन हो गया। फिर अब 6 इंसर्ट करना है, तो हम रूट से कंपेयर करेंगे, 7 से छोटा है, ठीक है, लेकिन 5 से बड़ा है तो ये इस साइड आ जाएगा। ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद अब हमको 0 इंसर्ट करना है, तो 0 हमारा कहाँ जाएगा, रूट से कंपेयर करेंगे, रूट से छोटा है तो लेफ्ट में आएगा। 5 से छोटा है तो 5 के लेफ्ट में आएगा। 1 से छोटा है तो 1 के लेफ्ट में आ जाएगा। तो 0 भी इंसर्ट हो गया। उसके बाद हमको 9 इंसर्ट करना है, तो हम रूट से कंपेयर करेंगे, 7 से बड़ा है तो राइट में चला जाएगा, 8 से बड़ा है तो 8 के राइट में चला जाएगा। तो ये आपका ट्री बन गया। 9 भी इंसर्ट हो गया। अब हमको 4 इंसर्ट करना है, तो 4 कहाँ इंसर्ट होगा, 7 से कंपेयर करेंगे रूट नोड से, तो 4 छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएंगे। 5 से कंपेयर करेंगे, 5 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में जाएंगे। अब लेफ्ट में आए हम 1 पे, 1 से कंपेयर करेंगे तो 1 से क्या है, बड़ा है तो इसके राइट में जाएंगे। इसके राइट में वैल्यू है 3, 3 से क्या है, बड़ा है तो 3 के राइट में चला जाएगा 4। तो यह इंसर्ट हो गया, तो 4 भी हो गया इंसर्ट। अब 2 इंसर्ट करना है, तो 2 हम रूट से कंपेयर करेंगे, रूट नोड में 7 है, 7 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएंगे। 5 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएंगे। 1 से बड़ा है तो इसके राइट में जाएंगे। राइट में आए तो राइट में क्या है, 3 है, 3 से छोटा है तो 3 के लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा। और ये आपका BST बन के तैयार हो गया। अब इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, एक और चीज यहाँ पे हम बता सकते हैं आपको, कि अगर आपका ये जो सीक्वेंस दिया है और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल बोल रहा है, तो ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, है ना। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, अब एक तो तरीका हो गया कि आप ये ट्री बना लीजिए, उसके बाद इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर लीजिए। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल हमेशा हमें क्या करना होता है, जब फर्स्ट टाइम हम किसी नोड को विजिट करते हैं तो उस टाइम ही उसको प्रिंट कर लेते हैं, तो वो आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का सीक्वेंस हो जाता है। यानी कि सॉरी, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जब हम किसी नोड को सेकेंड टाइम विजिट करते हैं तो प्रिंट करते हैं। तो ऐसे करके हम ट्रैवर्सल करते जाएंगे और उसको प्रिंट करते जाएंगे। तो 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे जैसे जैसे हम सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं, इस नोड को विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले 0 हुआ था, है ना, फिर 1 हुआ, फिर 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद फिर 5 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम सेकेंड टाइम विजिट कर रहे हैं 5 को। फिर 6 आपका यहाँ पे सेकेंड टाइम विजिट हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी ट्रैवर्स करके, देखिए यहाँ पे 8 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर नल है, और यहाँ पे ये सेकेंड टाइम विजिट हो रहा है। उसके बाद इसके राइट में जाते हैं, राइट में इसका लेफ्ट और राइट, लेफ्ट विजिट करके फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसका लेफ्ट नल है, वापस आएंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो यहाँ 8 ये प्रिंट हो जाएगा इस जगह पे, फिर 9 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस हम अपने पेरेंट पे आएंगे, फिर इसके पेरेंट पे आएंगे और हमारा ट्रैवर्सल कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आ रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है प्रॉपर्टी कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सॉर्टेड ऑर्डर में मिलता है या असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप इसको अरेंज कर लीजिए और डायरेक्टली आप इसको लिख दीजिए बिना इस ट्री को बनाए हुए।
ठीक है, बिना इस ट्री को बनाए हुए आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ अ की इन अ बाइनरी सर्च ट्री। तो देखिए बाइनरी सर्च ट्री में वर्स्ट केस की बात पूछ रहा है, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ अ की इन अ बाइनरी सर्च ट्री। तो ये जो आपका इंसर्शन है या डिलीशन है बाइनरी सर्च ट्री में, तो उसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, उस नोड को सर्च करना होगा कि वो कहाँ पे फिट, उसको इंसर्ट करना है। और आपको पता है कि वर्स्ट केस में आपका जब बाइनरी सर्च ट्री जब स्क्यूड फॉर्म ले लेता है, यानी कि जो वो एक ही साइड सिर्फ ग्रो कर रहा है, दूसरे साइड नहीं ग्रो कर रहा है, तो एन उसका हाइट ऑर्डर ऑफ उसका हाइट एन हो सकता है वर्स्ट केस में, है ना। यहाँ पे आपका 5 नोड है, 5 नोड है तो इसका 4 हाइट है। अगर आपका 100 नोड्स होंगे तो क्या होगा, 99 होगा। तो हम उसको ऑर्डर ऑफ एन ही कहते हैं। ठीक है, या आप कह लीजिए कि जब हाइट धीरे धीरे आपका जब नोड्स बढ़ते जाएगा तो उसको हम ऑर्डर ऑफ एन कहते हैं, या फिर सिंपली आप कहेंगे कि हाइट कितना हो सकता है, एन हो सकता है। तो जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे वर्स्ट केस में, तो हमको ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग सकता है इंसर्शन और डिलीशन में। तो आपका यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा, दोनों ही केस के लिए आपका ऑर्डर ऑफ एन होगा। ऑर्डर ऑफ एन यहाँ पे ये क्या ऑप्शन में बोल रहा है, लॉग एन फॉर बोथ इंसर्शन डिलीशन, ये नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ एन फॉर बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन ये हो जाएगा, और ऑर्डर ऑफ एन फॉर इंसर्शन एंड लॉग एन फॉर डिलीशन ये नहीं होगा। लॉग एन फॉर इंसर्शन एंड ऑर्डर ऑफ एन फॉर डिलीशन ये भी नहीं होगा। आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दोनों इंसर्शन डिलीशन दोनों में ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।